जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो साधना मैं आपको बताने वाला हूँ वो बटुक भैरव की साधना है। ये साधना वास्तव में ही बहुत प्रचंड साधना है, क्योंकि बटुक का मतलब होता है छोटा, यानी कि जो भैरव जी हैं उनके जो छोटा स्वरूप है, जो बालकपन का स्वरूप है, उस स्वरूप की साधना है ये। और कहते ना कि इसमें एक कहावत है जो हमारे गांवों में या फिर दूर दराज के इलाकों में सभी लोग जानते हैं और प्रचलित भी है। कह देते ना कि भाई जितना छोटा उतना ही खोटा। तो ये जो साधना है, ये साधना इतनी तेजस्वी और प्रचंड साधना है कि इस साधना को करने से आपकी हर प्रकार की जो भी परेशानी है वो सारी परेशानियों का समाधान है। ये कहते ना कि मंत्र एक और कार्य अनेक। तो इस साधना से आप अपने शत्रुओं का मर्दन कर सकते हो। कहीं पर चोरी हुई है तो उसका भी पता लगा सकते हो, या फिर किसी भी प्रकार के रोग समाप्ति के लिए ये साधना कर सकते हो। वशीकरण के लिए भी, किसी का कोई बच्चा खो गया है या फिर कुछ भी, मतलब कहने का ये है कि आपका कोई भी कार्य हो किसी भी प्रकार का, उसमें इस साधना का प्रयोग कर सकते हैं, ये साधना सिद्ध करने के बाद। ठीक है। और दूसरी जो आप साधनाएं करते हैं, जैसे कि अप्सरा साधना हुई, यक्षिणी साधना हुई, योगिनी साधना हुई, इन साधनाओं में भी इस मंत्र का विशेष महत्व है। और इस मंत्र को आप अगर 108 बार पढ़ करके और साधना करते हैं तो आपकी जो रक्षा है वो पूर्ण रूप से पूरी साधना के दौरान होती है, क्योंकि ये आपत्ति उद्धारक देव हैं। आपके ऊपर कोई आपत्ति आने वाली है तो ये ऑटोमेटिक ही, अपने आप ही, आपको कहने की भी आवश्यकता नहीं है, आपकी सभी आफतों का उद्धार होता रहेगा। मतलब कि उन्हीं सभी आफतों को वो खत्म करते रहेंगे। और अगर कोई शत्रु है आपका तो शत्रु को भी सबक सिखाने में वो देर नहीं करेंगे, क्योंकि ये साधनाएं जो भैरव साधना है ये प्रचंड साधनाएं होती हैं। और हर प्रकार से अगर आप किसी देवी की साधना करते हो तब भी, किसी और देव की साधना करते हो तब भी, मतलब कि हर किसी के साथ एक भैरव या वीर उसके साथ ही होते हैं। अगर आप साधना करने बैठते हो तो सबसे पहले विघ्न पैदा करने के लिए वही आते हैं जो वीर होते हैं। और जो वीरों का स्वामी है, तो वीरों का स्वामी कौन है? वीरों का स्वामी भैरव हैं। इसीलिए भैरव पूजन किया जाता है। जब हम कोई भी साधना शुरू करते हैं सबसे पहले गणेश का या फिर भैरव जी का पूजन किया जाता है। तो देखिए, आज के जो युग है उस युग में ये साधना एक वरदान स्वरूप है। और इस साधना का मैं आपको जो विधि मैं इसमें बताऊंगा इस वीडियो में, वो विधि बहुत ही सरल विधि के द्वारा मैं आपको इसको बताऊंगा। क्योंकि देखिए, कठिन विधि में क्या होता है कि अगर मैं आपको कह दूं कि आप 1.25 लाख मंत्रों का जाप करिए, और 1.25 लाख मंत्रों का जाप आपको केवल 11 दिन या 14 दिन में पूरा करना है, तो हर किसी के सामर्थ्य में नहीं है कि वो इतनी लंबी साधना कर सके। एक दिन में बैठ करके 8-8 घंटे बैठ करके साधना कर सके। तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जिनको 1 घंटा ही नहीं बैठा जाता ढंग से, तो वो कैसे करेंगे उस साधना को। तो इसीलिए मैं आपको ये जो साधना का तरीका मैं आपको बताऊंगा, इस साधना में आपको ज़्यादा देर आवश्यकता नहीं है, लेकिन साधना की प्रक्रिया थोड़ी लंबी हो जाती है। अगर हम कम माला का जाप करते हैं प्रतिदिन तो थोड़ा साधना हमको लंबी खींचनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि हम कम माला का भी जाप करें और साधना भी 11 दिन में पूरी हो जाए, या भैरव जी तुरंत प्रकट हो जाएं, तो ऐसा भी नहीं होता है।
क्योंकि जब हम मेहनत जितनी करेंगे उसी के हिसाब से तो हमें सफलता मिलेगी। अब हम मेहनत तो उतनी कर नहीं रहे हैं, लगन तो उतनी दिखा नहीं रहे हैं, तो फिर साधना में सफलता इतनी जल्दी कहाँ से मिल जाएगी। और साधना की प्रक्रिया मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ कि कोई शॉर्टकट नहीं होता है। अगर कोई ये कहता है कि 4 दिन में साधना सिद्ध हो जाएगी, 1 दिन में साधना में प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा, या फिर 11 दिन में प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा, तो भैया बिल्कुल नहीं होता है। ये आप समझ करके चलना। साधना की प्रक्रिया कोई भी हो, जो साधना आप करते हैं वो लंबी प्रक्रिया होती है, धीरे धीरे चलती है साधना, और तब जा करके आपको उसमें सफलता मिलनी शुरू होती है। तो देखिए, जो मैं ये साधना आपको बता रहा हूँ, ये साधना बटुक भैरव की साधना है, और इसमें किसी भी प्रकार की आप साधना सिद्ध होने के बाद, मंत्र जाप पूरा होने के बाद, फिर आप किसी भी प्रकार से इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। जिस कार्य के लिए भी इस मंत्र का प्रयोग करोगे वही कार्य आपका सिद्ध होगा। ठीक है, तो इसमें मैं साधना के लिए मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपको 2 सामग्रियों की आवश्यकता तो पड़ेगी ही पड़ेगी, कि एक तो बटुक भैरव यंत्र जो कि ताबीज़ के आकार का होगा, लाल मूंगे की माला, और एक रक्षा माला जो कि मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। ऐसी सामग्री अगर आपको चाहिए तो आप प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो में मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहाँ से आप सामग्री के बारे में पता कर सकते हैं और सामग्री आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी, लेकिन उसका जो भी शुल्क होगा वो आपको देना होगा। तो देखिए, ये जो बटुक भैरव यंत्र होता है ये ताबीज़ के आकार का होता है और ये सिद्ध होना चाहिए। ठीक है, अब आपको जाप जो करना है वो किस प्रकार से करना है। तो देखिए, आपको ये जो साधना है ये रात्रिकालीन साधना है। ये रात्रि में ही साधना आपको करनी है 9 बजे के बाद। ठीक है, और आपको क्या करना है कि किसी भी एकांत कमरे में दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठना है, दक्षिण दिशा की तरफ, और लाल रंग का आपका आसन होना चाहिए। लाल रंग का ही जो आपके सामने चौकी रखी है, लकड़ी की जो चौकी होगी उस पर वस्त्र बिछा होना चाहिए। गुरुदेव का जो भी आपके गुरु हैं, जिनसे आपने गुरु दीक्षा ली है, गुरु मंत्र है आपके पास, तो फिर उनका चित्र होना चाहिए, और साथ में ही भैरव जी का चित्र होना चाहिए। अब आपको करना क्या है कि एक स्टील की प्लेट ले लें, उसमें आपको अपने जो आपके गुरुदेव हैं, और इस साधना में, हाँ मैं आपको बता देता हूँ पहले, इस साधना में आपको लाल रंग के वस्त्र धारण करने हैं, मतलब कि लाल रंग के ही यूज करना है, लाल रंग के पुष्प होने चाहिए, और इसमें तेल का दीपक आपको जलाना है। ठीक है, सरसों के तेल का दीपक आपको इस साधना में जलाना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक तेल का दीपक प्रज्वलित करें। ठीक है, धूप दीप अगरबत्ती जो भी है आपके पास वो जलाएं, जो कि नॉर्मल पूजा आप करते हैं। तो इतना तो सभी लोग जानते हैं कि छोटी मोटी जो भी पूजा करते हैं उस तरीके से आप इसमें धूप बत्ती अगरबत्ती जो भी है वो आप जलाएं, पुष्प वो चढ़ाएं, और जो यंत्र है वो एक स्टील की प्लेट में रख दें। पुष्प ले लें और थोड़े से चावल ले लें, और उस स्टील की प्लेट में उनको नीचे बिछा करके उसके ऊपर यंत्र को स्थापित कर दें, और जो रक्षा माला है वो अपने गले में धारण कर लें। तो देखिए, रक्षा माला आप जब तक आप जाप करोगे तब तक आपके गले में रहनी चाहिए, और उस जाप पूरा होने के बाद फिर आप उसको पूजा स्थान में रख दें। ठीक है, सबसे पहले आपको गुरु पूजन करना है, पंचोपचार एक छोटा सा पूजन कर लेना है, गुरुदेव को टीका लगाना है लाल सिंदूर का, और पुष्प चढ़ाने हैं। ये सब छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ये सब जानते हैं आप। इनमें ज़्यादा बताऊंगा तो वीडियो ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी, अगर एक एक करके बताऊंगा तो पंचोपचार छोटा सा पूजन कर लें, और अपने गुरु मंत्र का कम से कम 2 माला का जाप करें। ठीक है, किसी भी माला से कर सकते हो, गुरु मंत्र का रुद्राक्ष की माला से भी कर सकते हो। अगर आपके गुरु नहीं हैं तो फिर भगवान शिव को गुरु मान करके जो साधना कर रहे हैं, या जिन्होंने भगवान शिव को ही अपना गुरु माना है, तो वो भगवान शिव की पंचोपचार पूजन करें उसी तरीके से, और 2 माला शिव मंत्र का जाप करें।
ठीक है। और शिव मंत्र का जाप वही शिव मंत्र है, ओम नमः शिवाय, सभी लोग इसी का करते हैं ज़्यादातर। तो इसी मंत्र से आप 2 माला का जाप करें। अब उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको जो बटुक भैरव जी हैं उनका पंचोपचार पूजन करना है और उनका ध्यान करना है भैरव जी महाराज का, और उनसे प्रार्थना करनी है कि इस साधना में सिद्धि मिले, और गुरुदेव से भी प्रार्थना करनी है कि मुझे साधना में सफलता मिले, मुझे आज्ञा दीजिए, आप उनसे आज्ञा ले लें गुरुदेव से। और जब आप पंचोपचार पूजन बटुक भैरव जी का कर लें तो उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपकी माला है मूंगे की माला, उससे आपको मंत्र जाप करना है, ठीक है। और अगर कोई भी इस साधना को कर सकता है, स्त्री भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकता है। और अगर स्त्री करती है तो वो लाल रंग की साड़ी पहन ले, ठीक है। और बटुक भैरव जी के लिए थोड़ा सा भोग रखें, जैसे कि दूध होता है, दूध का भोग आप लगा सकते हैं। इसमें कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि शराब का भोग लगाया जाए, दूध का भोग आप लगा सकते हैं, इमरती का भोग लगा सकते हैं, जो मतलब पापड़ का भोग लगा सकते हैं। तो उस तरीके से आप बटुक भैरव जी को भोग लगा दें, ठीक है। मीठा दूध वो आप रख सकते हैं। और भोग लगाने के बाद इस साधना में कोई अन्य विधि विधान की किसी तरह की कोई आवश्यकता नहीं है, और बहुत सिंपल नॉर्मल साधना है, ज़्यादा विधि विधान नहीं है इस साधना में, बिल्कुल एकदम सिर्फ मंत्र जाप इसमें मुख्य रूप से होना चाहिए, मंत्र जाप ही मेन है। तो अब मैं आपको इसका मंत्र बता देता हूँ जो आपको मूंगे की माला से जाप करना है। तो बटुक भैरव जी का मंत्र है ओम ह्रीम आ बटुकाय आप दुद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीम ओम। तो देखिए जो मंत्र है ये मंत्र आपको मैं वीडियो में ही दे दूंगा, आप वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको मिल ही गया होगा, वहाँ से आप नोट कर लेना, ठीक है। मंत्र एक बार फिर बता रहा हूँ, ओम ह्रीम बटुकाय आप दुद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीम ओम, ठीक है। इस मंत्र का आपको मूंगे की माला से शांत चित्त हो करके कम से कम प्रतिदिन 5 माला का जाप करना है, ठीक है, केवल 5 माला का। और ये प्रक्रिया आप लगातार जारी रखें, लगातार जारी रखें। और जब आपके 5 माला से देखिए टाइम तो लगेगा, तो कभी भी बीच में भी ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि आपके आसपास कोई घूम रहा है, या किसी भी तरीके से ये लगे कि किसी ने आपको कोई आवाज़ आने लगे, तो वो सब क्रियाएं थोड़ा सा अनुभव तो होंगे ही होंगे, क्योंकि साधना है कर रहे हो तो अनुभव होना जरूरी है। अब अगर अनुभव नहीं होंगे तो आपकी साधना सही दिशा में चल ही नहीं रही है फिर। तो अनुभव अगर आपको आते हैं तो आप उसमें विचलित ना हो, बिल्कुल भी किसी प्रकार के डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। और मन ही मन भैरव जी से प्रार्थना करें कि हे प्रभु आप ही रक्षक हैं और आपकी ही मैं साधना कर रहा हूँ, तो आप ही रक्षा करें मेरी। तो जब आप 5 माला रोज आपको जाप करना है, और ये कम से कम आप ये मान करके चलिए कि 21 दिन तो आपको जाप करना ही करना है। 5 माला का 21 दिन जाप करना ही करना है। और उसके बाद आपको क्या करना है कि जब आपकी ये साधना संपूर्ण हो जाए, तो संपूर्ण होने के बाद जो यंत्र है ताबीज रूप में, जो बटुक भैरव यंत्र है, उस यंत्र को लाल धागे में पिरो करके और अपनी दाहिनी भुजा में बांध लेना है आपको, ठीक है। और उसी माला से, जो मूंगे की माला है, उसी माला से प्रतिदिन कम से कम 1 माला का जाप रोज करते रहें, ठीक है। तो ये साधना प्रक्रिया आपको धीरे धीरे आगे बढ़ाती रहनी है, मतलब कि इसको बंद नहीं करना है, इसको करते रहें। तो आप देखोगे कि कुछ टाइम गुजरने के बाद, लगातार का जब करोगे तो कुछ टाइम गुजरने के बाद आपको लगेगा कि इस मंत्र के अंदर बहुत शक्ति आ चुकी है। जैसे ही आप मंत्र जाप करोगे तो आपके कार्य पूर्ण होने लगेंगे। जैसे ही आप 1 बार या 5 बार मंत्र का जाप करोगे आंखें बंद करके, तो आपको जो सामने कोई व्यक्ति
कुछ आपसे प्रश्न कर रहा है, उस प्रश्न का जवाब आपको मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे ही आप अगर चाहते हो कि ये व्यक्ति ने मुझे बहुत परेशान किया हुआ है और ये दुष्ट आत्मा है, मेरे ऊपर जो है तरह तरह के प्रयोग करवाता रहता है, और आप चाहते हैं कि वो घर छोड़ करके भाग जाए, तो थोड़ी सी मिट्टी उठा करके 5 बार मंत्र पढ़ के घर में डाल देना, उठा पटक शुरू हो जाएगी। ठीक है। अगर कहीं पर भी किसी भी तरीके से आपको कभी भी कुछ प्रॉब्लम आती है, किसी भी प्रकार की, सिर्फ एक बार मंत्र जाप कर लेना बस। और तो सभी जो समस्याएं हैं आपकी, भूत प्रेत, अगर कहीं ऐसी स्थिति में आप घिर जाते हैं तो एक ही बार मंत्र जाप करें तो सब कुछ शांत हो जाएगा, बिल्कुल एकदम साफ हो जाएगा वहां से। ठीक है। और अगर कोई भी वस्तु कहीं खो गई है, उसी को किस चीज़ को आपको पता करना है, या कोई व्यक्ति घर छोड़ करके भाग गया है, या वशीकरण करना है, किसी भी चीज़ पर, किसी भी खाने की वस्तु पर सिर्फ 5 बार मंत्र पढ़ के फूंक मार के दे दें उस व्यक्ति के नाम से कि इस फलाने व्यक्ति का फलाने व्यक्ति से वशीकरण हो जाए, तो वशीकरण हो जाएगा। लेकिन इसके बदले में ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि आपको गलत प्रयोग नहीं करने हैं। गलत प्रयोग कैसे? कि अगर कोई व्यक्ति सीधा है, सज्जन है, तो उसके ऊपर ऐसे प्रयोग नहीं करने हैं, वरना आपको भी फिर उस गलती का भुगतान तो करना पड़ेगा, क्योंकि शक्ति कभी भी किसी को क्षमा नहीं करती है। आप गलती करोगे तो आपको भी भोगना पड़ेगा, और सामने वाला गलती करेगा तो उसको तो भोगना ही भोगना है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, जब भी आप कोई भी प्रयोग करें तो किसी भी चीज़ पर पढ़ करके, सिर्फ 5 बार पढ़ करके, मन में जो भी भावना आप रखेंगे, मन में जो भी भावना देंगे, उसी भावना से उसको पकड़ा देना है और वो कार्य आपका हो जाएगा। तो ये साधना ऐसी साधना है, इस साधना को करने के बाद कोई किसी तरह की साधना करने की कोई आवश्यकता भी नहीं रह जाती है। ठीक है। तो देखिए, ये सरल मंत्र है, सरल साधना है, मैंने आपको बहुत सरल तरीके से बताई है। तो इस साधना में वो जो रक्षामाला है, जो उस रक्षामाला को आप कहीं भी प्रवाहित कर सकते हैं या अपने पास ही रखें, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप एक माला मंत्र जाप रोज करें तो फिर उसको अपने गले में धारण कर लें और उसके बाद अपने पूजा स्थान में ही रख दें। लेकिन एक माला का जाप आप लॉन्ग टाइम तक करें, मतलब कि लंबे समय तक करें, जिससे कि शक्ति आपके अंदर, बटुक भैरव जी की शक्ति, वो धीरे धीरे आपके अंदर समाती रहे, और वो शक्ति एक दिन पता लगे कि एक पूरा ज्वालामुखी अंदर बन चुका है। एकदम कहते हैं ना कि एकदम अग्नि खाओगे तो जलकर भस्म हो जाओगे। अगर धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी कर खाओगे तो अंदर ज्वालामुखी बन जाएगा धीरे धीरे। ठीक है ना, ये सूत्र याद रखना। तो इसी के साथ अब मैं इस साधना को यहीं पर समाप्त करता हूँ। साधना मैंने आपको पूर्ण रूप से बता दी है, और आप इस साधना को जरूर करना। ठीक है। इसी के साथ अब मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।